थाना मंगोरा क्षेत्र के एक गांव में 9 वर्षीय दलित नाबालिग बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज और मेडिकल परीक्षण जारी है। घटना की सूचना मिलते ही आगरा के सांसद रामजी लाल सुमन बुधवार को सौंक पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। सांसद ने मौके पर उच्च अधिकारियों से बात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि इस तरह की घटना समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और मामले की निष्पक्षता तथा तेजी से जांच की जाए। परिवार की स्थिति देखकर सांसद सुमन ने गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि यह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। नवंबर को लगला जंगली जो जनपद मथुरा की मोगरा थाने में आता है, वहाँ अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना घटी। एक नाबालिग लड़की लगभग 3 बजे करीब जब कपड़े साफ कर रही थी गांव के कुएं पर, वहां 2 नौजवान आए, लड़की को ले गए, बगल के मंदिर में उसके साथ व्यभिचार किया। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। और सबसे अहम सवाल यह है कि ये जो घटनाएं हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस का इकबाल काम करता है, खौफ काम करता है, पुलिस की संख्या काम नहीं करती। पुलिस का बदमाशों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है और मुझे लगता ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पुलिस का नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं हृदय को झकझोरने वाली घटनाएं हैं और इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसका परिवार हो। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसका एक मूल कारण ये भी है कि इस प्रकार की घटनाओं का जो असर सरकार पर होना चाहिए वो असर सरकार पर नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है और देश के प्रधानमंत्री का भी कोई परिवार नहीं है। तो घटना बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ है वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी लोगों की जाति और धर्म को लेकर के चलता है। मामला बहुत गंभीर है, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। ये दलित और निर्धन परिवार है और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई अपराधों की। मैं समझता हूं जिस तरह की स्थिति है, अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार कहे कुछ भी, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल नकारा और निकम्मी सरकार है, अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है और मैं समझता हूँ कि लंबे सिलसिले से हम मांग करते रहे अधिकारियों के खिलाफ। अब एक ही मात्र विकल्प है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए।